मसूरी में तीसरा दिन है, तो हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद एक ग्रुप फ़ोटो लिया। उसके बाद हम अपने रूम वगैरह से रेडी होके फिर निकल गए। उसके बाद हमने बताया हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं आपको। तो आज हमारा थर्ड डे है मसूरी में, तो हम लोग आज जा रहे हैं गन हिल घूमने और भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए हमारे रूम का व्यू है, बहुत खूबसूरत। अब हमने तो आज वैसे ये सोचा है कि हम यहाँ से स्कूटी वगैरह रेंट पे नहीं लेंगे, हम पैदल ही चलेंगे। तो फिर पैदल चलते चलते हम घंटाघर पहुँच गए। घंटाघर से फिर घंटाघर से हम धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चारों तरफ देखने कितना खूबसूरत पहाड़ है, और मौसम भी आज अच्छा है, थोड़ा सा धूप दिखा तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे हम माल रोड मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चूँकि मार्केट एरिया है, तो मार्केट एरिया में उतना पता नहीं चल रहा है चलना, क्योंकि चारों तरफ से मार्केट मार्केट दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम पैदल ही अभी हमारा डिसाइड कि पैदल ही चलेंगे। फिर चलते चलते हमने यहाँ पे एक शॉप देखा काफ़ी पुराना, 1952 में कोई पान का शॉप स्टार्ट हुआ, तो हमने वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कराया। फिर हमने तीनों ने वहाँ से आइसक्रीम खरीदे। आइसक्रीम खरीदने के बाद फिर हमने वहाँ के आइसक्रीम का फ़ोटो लिए। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक बहुत पुराना चर्च दिखा, जहाँ पे हम अंदर हमने एंट्री किया, तो देखा काफ़ी पुराना लेकिन बहुत खूबसूरत है। हम लोग चर्च में आए हैं, एंड दिस चर्च हैज़ बीन सिचुएटेड फ्रॉम 1885। तो आप स्टे, बस आप सब लोग को हम दिखाएंगे। वैसे अंदर तो फ़ोटो अलाउ नहीं है, बट फिर भी हमने बाहर से सारा वीडियो लिया। इसका फिर मैंने यहाँ के फ़ोटो क्लिक कराया। इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए पैदल ही, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड है कि हम पैदल ही जाएंगे। लेकिन एक स्कूटी का नंबर भी हमने लिया कि अगर हमें कोई परेशानी हो तो स्कूटी रेंट पे करेंगे या रोपवे वगैरह से चलेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चलते चलते हमें यहाँ पे एक यूनिक शॉप दिखा। फिर यहाँ पे फेमस है लकड़ी का सामान, तो हमने यहाँ से कुछ सामान खरीदा। उसके सामान खरीदने और फिर हम पैदल ही निकल गए। फिर पैदल चलते चलते चारों तरफ जैसे स्वेटर है, क्योंकि देखिए ठंड का तो टाइम है ही। आप यहाँ पे चूँकि नवंबर का समय है तो ठंड तो है ही। उसके फिर हमने यहाँ पे एक शॉप देखा जहाँ पे गिफ्ट कॉर्नर है। उसके फिर हम गए तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगी नहीं रहती है इंडिया में, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। फिर अगर किसी को नहीं जाता है पैदल तो हम रोपवे का देखे, तो रोपवे एक लोग का 220 रुपये लग रहा था। तो फिर हमने सोचा रोपवे से अच्छा हम पैदल ही चलते हैं। अगर पैदल चलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दिख रहा था कि 1 किलोमीटर है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे रुक रुक के ही पैदल चलेंगे। तो फिर पैदल चलते चलते बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ एक दो फ़ोटो वीडियो बनाते बनाते चारों तरफ का नज़ारा देखते देखते बहुत अच्छा लग रहा था। कि फिर यहाँ से जब चढ़ रहे थे, चढ़ने 2 राउंड चढ़ते चढ़ते फिर हमने नीचे देखा, तो हमें ऐसा लगा कि हम गन हिल्स के पास अब पहुँच ही गए हैं। उसका देख रहे हैं अभी हमें आधा भी रास्ता कवर नहीं हुआ। फिर चलते तो इतनी थकान हो गई, हमें रुके और पानी वगैरह पिए। हमने बहुत कम चढ़ाया, पर हमसे नहीं हो पा रहे, हमारे बस की बात नहीं है। जस्ट 500 मीटर हमने ऊपर चढ़ाया। चढ़ाई करने में हालत ख़राब है। आप लोग सोच रहे हो इतना इजी नहीं है चढ़ाई, बहुत। और बट अगर इजी है तो आप रोपवे से आ सकते हो। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम चल दिए, क्योंकि वहाँ से दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है, लेकिन 200 मीटर में काफ़ी कठिनाई लग रही थी। इसके बाद फिर हम पहुँच ही चुके थे। फिर हमें यहाँ पे पार्वती माता का मंदिर दिखा, तो एक सुकून सा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो माता के दर्शन किया जाए। तो इसका जैसे हम ऊपर चढ़े, चूँकि दोपहर का टाइम था तो मंदिर बंद हो चुका था, तो फिर हम मंदिर में ऐसे ही हमने माथा टेका। उसके बाद फिर हम यहाँ से टॉप पे चढ़ने के बाद फिर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम एक साथ इस पहाड़ी एरिया से, गनील का टॉप ही है, अब इससे ऊपर भी जाना, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा था पूरी मसूरी दिख रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। रेड ग्रीन हर तरह के घर दिख रहे थे, बहुत कलरफुल वगैरह घर देख के बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यही सोच रहे थे अभी तो हम कुछ दिन घूमने आ रहे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ रहते होंगे तो कितनी परेशानी भी होती होगी। लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे में हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक किया जो मुझे बहुत ही पसंद आया। मंदिर से नीचे आके फिर हम सीढ़ी के दूसरे साइड में ऊपर चढ़ के गणेश का जो टॉप पॉइंट था वहाँ पे हम चल गए। फिर वहाँ पे हमने देखा कि चारों तरफ बहुत ही मार्केट है, बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी दिखा। तो रेस्टोरेंट में जाके हमने कुछ ऑर्डर भी किया और मैंने अपने एक सेल्फी वीडियो बनाया। सब लोग यहाँ पे गणेश के सबसे टॉप पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा स्नैक्स, चाय, पकौड़े की मज़ा ले रहे हैं सब। खाना है आप लोग को तो आप लोग भी आ जाओ। हाँ, आलू प्याज की पकौड़ी है, बहुत टेस्टी है। वैसे मैंने बीच में कुछ बोला था, बहुत टेस्टी है। कैसा है, तुम लोग को कैसा लगा? पकौड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, वी जस्ट लव इट। आप लोग भी आइए तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा ब्रेक पकौड़ा। गणेश का जो टॉप पॉइंट था वहाँ से हमने चारों तरफ जो पहाड़ी एरिया उसका हमने वीडियो बनाया। इसके बाद हमने बिल पेमेंट करके फिर बाहर निकल गए।
चूँकि धूप था बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम ऐसे आगे चलते हुए देख रहे थे कि गेम्स था, ज्वेलरी था, तो फिर हमें यहाँ पे एक गेम दिखा जो वहाँ पे हमने सोचा ट्राई करने जा रहे हैं। गेम है एक रिंग वाला, तो आप जानती हो। मैं वही देखो बाद फिर हम तीनों ने बारी बारी ट्राई किया और इस गेम का 100 रुपीज़ लगा था। फिर मैंने ये वाला गेम खेला जिसमें से सेम अगर डिजिट आते तो एक प्राइज़ मिलता है, नहीं आता तो पैसे रिटर्न। ये तो मिला हमें हमें यहाँ प्राइस, ये हमने जैकपॉट जीता, ये देखिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे शनिदेव का मंदिर दिखा जहाँ हम लोगों ने दर्शन किया और आंचल ने हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मिला काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। उसके बाद फिर हम चल दिए, सोचा हमने जॉर्ज एवरेस्ट जाने का, लेकिन अभी नीचे उतरने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि नीचे उतर से हमें उतनी परेशानी नहीं, इजली तरीके से उतर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जॉर्ज एवरेस्ट जाना है। फिर हम जैसे ही नीचे उतरे तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट दिखा जहाँ पे लोग जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से आप रोपवे का टिकट करा के आप गणेश के टॉप पॉइंट पे आप पहुँच सकते हैं। तो हम तीनों ने यहाँ पे एक सेल्फ़ी फ़ोटो क्लिक कराया और मुझे एक बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी जहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक कराया रोपवे के साथ। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ का मसूरी का व्यू कितना खूबसूरत लगा। इसके साथ मैंने रोपवे में जाते हुए लोगों का वीडियो बनाया। उसके बाद एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट दिखा जहाँ पे मैंने अपना ही एक फ़ोटो क्लिक कराया। उसके बाद फिर हम यहाँ से रूम की तरफ निकल दिए, क्योंकि ये हमने डिसाइड किया कि रूम पे जाने के बाद ड्रेस चेंज करके उसके बाद कहीं सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है, ये जॉर्ज एवरेस्ट जाना है, कहाँ जाना है। तो धीरे धीरे हम अपने रूम की तरफ पहुँच गए, घंटाघर दिखा। उसके फिर हम रूम पे आ गए। फिर हम तीनों ने एक मिरर सेल्फी लिया। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया फिर अपने होटल से फिर चेंज करने के बाद ही हम यहाँ से कहीं पे से पहले हमने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया और डिसाइड किया हम यहाँ मार्केट ही घूमेंगे। का लास्ट डे है मसूरी में। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैफ़ेज़ वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज हमने सिर्फ ना हिल्स अभी तक घूमा है। तो आज हम लोग कैफ़ेज़ जाएंगे एंड देन कल हम लोग अपने घर जाएंगे वापस। हम जाएंगे दिल्ली और ये जाएगी जयपुर। हाँ, और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे बहुत सारे शॉपिंग वगैरह। उसके बाद माल रोड पे हम आगे बढ़ते बढ़ते पूरा मार्केट एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छा लगा। आगे चल के सैंडविच का मसूरी ब्रांच दिखा तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरा लाइट ही लाइट जला, तो बहुत सुंदर लगा। फिर हम कैफ़े पहुँचे, वहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया। उसके बाद हमने एक सॉन्ग इन्जॉय किया। उसके बाद हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद इस कैफ़े के आगे ही फिर हमने एक फ़ोटो क्लिक कराया, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद फिर हम देखिए कल जहाँ हमने खाना खाया वहाँ पे ही पराठे वाले नान गली में गए, उसी रेस्टोरेंट पे, रात रेस्टोरेंट पे, और वहीं पे हमने डिनर किया। डिनर बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम अपने होटल वाले रूम पे जाएंगे, वहाँ पैकिंग करेंगे। कल सब पैकिंग करने के बाद फिर अपना रूम छोड़ के उसके बाद होटल से बाहर निकल गए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, देख रहे हैं कितना अंधेरा है। तो हम उर्वशी होटल छोड़ के उसके बाद हमने ये सोचा कि इस समय सुबह कोई स्कूटी रेंट पे तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा जो बस था वो था लाइब्रेरी चौक से, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे रुक रुक कर पैदल ही चलेंगे। उसके बाद हम चल दिए। अब मसूरी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सबको बस एक यही सजेशन दूंगी कि आप सभी अगर अपने लाइफ में एक बार तो आपको क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी आकर देखना चाहिए। तुम सबको कैसा लगा मसूरी आके? बहुत अच्छा लगा। एक चीज से कभी भी आओगी तो बहुत कम सामान लेकर आना और बहुत अच्छे हम बहुत ज़्यादा सामान लेकर आ गए, जैसे कि अनुदी का देखो अभी एक बड़ा सा ट्रॉली बैग जो कि हम लेकर नहीं चल पा रहे। एक छोटी बैकपैक लेकर आना, बहुत ज्यादा कपड़े की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैकेट पहन के ही घूम सकते हैं। और मोटे मोटे कपड़े हमेशा रख लेना क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो आप ये सब जो सलाह है आप ज़रूर मानिएगा, और ये लेकिन सजेशन है कि आप लोग ज़रूर एक बार मसूरी देखने आइएगा। ओके बाय। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमें कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उजाला दिखना शुरू हो गया और कोई दिख नहीं रहा था इस रोड पे। इसके बाद हम जैसे दूसरे रोड पे देखे तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके थे। फिर हम भी अपने सामान के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े तो सनराइज़ हो ही चुका है। उसके बाद फिर हमने एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट देखा जहाँ पे हम रुके, और वहाँ पे रुक के हमने मॉर्निंग के टाइम का जो इतना खूबसूरत था तो हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करा। उसके बाद हम आपस में डिस्कस करने लगे कि हम लोग बिल्कुल करेक्ट सही टाइम पे आए, क्योंकि इस टाइम पे हमने फुली एंजॉय किया। न ज़्यादा गर्मी था न ज़्यादा ठंड था। और किसी को अगर स्नो वगैरह पसंद है तो वो दिसंबर के 1st या 2nd वीक में आ सकते हैं, तो उनको बर्फ़ वगैरह दिखेगा। लेकिन हम इस टाइम पे आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम नवंबर के लास्ट वीक में आए हैं, जो हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है। हम सब उसके बाद हम आगे बढ़ गए अपने अपने सामान के साथ धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ। और अब तो प्रॉपर तरीके से सनराइज़ होने के बाद उजाला दिख ही रहा है, और लेकिन शॉप वगैरह तो सब बंद है। फिर चलते चलते तो मैं काफ़ी थक गई थी। थकने के बाद उसके मन भी कर रहा था कि हाँ कहीं पे चाय मिले, लेकिन
चारों तरफ देखने के बाद भी कहीं कुछ भी नहीं मिला क्योंकि सारे शॉप बंद है। लेकिन हम आगे बढ़ते गए, यहाँ के जो नज़ारे थे बहुत ही खूबसूरत थे। चाहे देखिए पहाड़ पे फूल, चारों तरफ फूल दिख रहा था, इस तरफ एक पूरा पहाड़ी दिख रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर सारे दुकान बंद थे, कहीं भी कोई चाय का नामो निशान नहीं था। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए। फिर हमें लगा कि अब हम लगभग मंजिल के पास आ चुके हैं, लाइब्रेरी चौक आ ही चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर आगे बढ़ते गए। उसके बाद ये मसूरी क्वींस ऑफिस मैंने उस दिन फर्स्ट डे रात में देखा, तो दिन में भी बहुत खूबसूरत है। फिर हम आगे बढ़े क्योंकि हमारा एक कैब आने वाला, तो होटल गुलमर्ग के पास, तो हम लोग कैब में बैठ गए। अब हम तीनों दोस्तें फाइनली कैब में बैठ चुके हैं। अब कैब से हम फाइनली दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और हमें 1 घंटे के बाद बस स्टॉप है, तो वहाँ से हमें बस मिलेगी दिल्ली की। उसके बाद आप इस लास्ट ब्लॉक में सब मसूरी के सारे व्यूज़ वगैरह देखेंगे और कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हो जैसे मैंने बताया आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके बाय। हम लोग का जो ये फर्स्ट ट्रिप था हम ट्रियो फ्रेंड्स का, वो कैसा रहा हो गया और हम लोग अभी दिल्ली आ चुके हैं और हमारी ट्रिप बहुत अच्छे से गई, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है।